इतना किया उन्होंने जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते। दोस्तों, बॉलीवुड के सनी देओल आखिर क्यों सरेआम मीडिया पर फट पड़े? ऐसा क्या हुआ कि एक शांत रहने वाले सुपरस्टार बेटे के मुंह से गालियां तक निकल गईं? यह सवाल हर तरफ उठने लगे जब देओल परिवार को एक ऐसा सीक्रेट वीडियो झेलना पड़ा जिसने उनको भीतर तक तोड़कर रख दिया। बॉलीवुड के गलियारों में उस दिन अचानक हलचल मच गई, जैसे किसी ने शोर को एकदम चुप्पी में बदल दिया हो। सनी देओल का गुस्सा यूं भड़केगा किसी ने सोचा भी नहीं था। भीड़ भरे किसी इवेंट में नहीं, बल्कि अपने ही घर की दहलीज पर कैमरों को देखकर सनी ने जो कुछ कहा उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। कहा जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ गए कि बॉलीवुड के सबसे शांत समझे जाने वाले बेटे के मुंह से कड़वे शब्द तक निकल आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, एक सुपरस्टार बेटा आखिर क्यों इस कदर टूट गया? कौन सी झूठी खबर ऐसी थी जिसने पूरे देओल परिवार को चीर कर रख दिया? यह कहानी शुरू होती है धर्मेंद्र जी की तबीयत से। 31 अक्टूबर 2025 को 89 साल के हीमैन धर्म जी को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। परिवार ने कहा, यह एक सामान्य चेकअप है, लेकिन अंदर की हवा कुछ और कहानी कह रही थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनकी हालत नाजुक है। किसी ने लिखा उन्हें निमोनिया है, किसी ने कहा उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। परिवार पहले ही तनाव में था। सनी बॉबी अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, फैंस रात रात भर दुआएं कर रहे थे। देओल परिवार ने सिर्फ एक चीज मांगी थी, प्राइवेसी। लेकिन तभी टीआरपी की भूख या शायद किसी और बदनीयत साजिश ने वह हरकत कर दी जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। अफवाह उड़ाई गई कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। जी हाँ, एक जिंदा लेजेंड को कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जिंदा होते हुए भी चला गया घोषित कर दिया। ये खबर नहीं, एक चीख थी, एक जख्म था जो सीधे देओल परिवार के दिल पर जा लगा। और इसके बाद जो हुआ वह किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अपने पिता के बारे में ऐसी भयानक झूठी बातें सुनकर सनी देओल का सब्र टूट गया। वह ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। यह घटना तब की है जब धर्मेंद्र जी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे, लेकिन घर के बाहर पैपराजी और मीडिया की भीड़ 24 घंटे जमा थी। वायरल वीडियो में सनी अपनी कार से उतरते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपके घर में भी माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट छुपा हुआ था। सनी का गुस्सा सिर्फ फेक न्यूज़ पर नहीं था, बल्कि एक लीक हुए प्राइवेट वीडियो पर भी था। किसी ने अस्पताल के अंदर से देओल परिवार का सबसे निजी, सबसे दर्दनाक पल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर उड़ा दिया था। उस वीडियो में धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो कभी लाइमलाइट में नहीं आती, अपने पति के बेड के पास बैठकर बुरी तरह रो रही थीं। सनी और बॉबी अपनी टूटी हुई मां को सहारा देने में लगे थे। ये सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं था, यह एक परिवार के सबसे कमज़ोर पल की खुली बोली, एक दर्द की नीलामी थी। और इसी वजह से सनी देओल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ये वही पल था जब एक बेटे का दिल एकदम से चकनाचूर हो गया और इसी टूटन में सनी देओल के मुंह से गुस्से में वह कड़वी गाली भी निकल पड़ी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, किस तरह के वीडियो ले रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? सनी का गुस्सा तो हर किसी ने देखा, लेकिन असली सवाल यह है कि यह सारा जहर घोला किसने? कौन था वो शख्स जिसने धर्म जी जैसे महान कलाकार के बारे में इतनी गंदी अफवाह उड़ा दी? क्या यह महज एक गलती थी? नहीं, यह कोई छोटी सी चूक नहीं थी। ये वह अफवाह थी जिसने आग की तरह पकड़ ली और देश के बड़े बड़े लोग भी इस झांसे में फंस गए। जी हाँ, जिन चैनलों को जिम्मेदार माना जाता है, जिनको हम लिगेसी मीडिया कहते हैं, उन्होंने भी वही झूठी खबर चला दी। साजिश इतनी गहरी थी कि बॉलीवुड के दिग्गज लेखक जावेद अख्तर जी ने धर्म जी को श्रद्धांजलि तक दे दी। यहाँ तक कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी शोक जताते हुए ट्वीट कर दिया था। बाद में जैसे ही सच सामने आया, इन सभी को अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े। यही है आज की टीआरपी की दौड़, जहां व्यूज और कमाई के नाम पर किसी की मौत को भी मनोरंजन बना दिया जाता है। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ फेक न्यूज़ तक सीमित नहीं थी। असली चोट वो लीक हुआ वीडियो था, वही वीडियो जिसे किसी ने चोरी छिपे अस्पताल के अंदर से रिकॉर्ड किया। आखिर उस बंद कमरे के दर्द को सबके सामने नीलाम किसने किया?
क्या वह कोई अस्पताल का कर्मचारी था या कोई मुलाकात के बहाने आया हुआ व्यक्ति? सनी का गुस्सा तो कैमरे पर दिख गया, लेकिन उस घर की 4 दीवारों के भीतर जो दहशत, जो घुटन, जो दर्द था, उसकी आवाज बाहर नहीं आई। सोचिए, जब हेमा मालिनी जी ने अपने पति के बारे में झूठी मौत की अफवाह सुनी होगी तो उन पर क्या बीती होगी। हेमा जी ने खुद सोशल मीडिया पर आकर अपने गुस्से और पीड़ा को शब्दों में रखा। उन्होंने लिखा, जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल ऐसी झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं? ये बेहद अपमानजनक है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट छुपा हुआ था। सनी का गुस्सा सिर्फ फेक न्यूज़ पर नहीं था, बल्कि एक लीक हुए प्राइवेट वीडियो पर भी था। किसी ने अस्पताल के अंदर से देओल परिवार का सबसे निजी, सबसे दर्दनाक पल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर उड़ा दिया था। उस वीडियो में धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो कभी लाइमलाइट में नहीं आती, अपने पति के बेड के पास बैठकर बुरी तरह रो रही थीं। सनी और बॉबी अपनी टूटी हुई मां को सहारा देने में लगे थे। ये सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं था, यह एक परिवार के सबसे कमजोर पल की खुली बोली, एक दर्द की नीलामी थी। और इसी वजह से सनी देओल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ये वही पल था जब एक बेटे का दिल एकदम से चकनाचूर हो गया, और इसी टूटन में सनी देओल के मुंह से गुस्से में वह कड़वी गाली भी निकल पड़ी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, किस तरह के वीडियो ले रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? सनी का गुस्सा तो हर किसी ने देखा, लेकिन असली सवाल यह है कि यह सारा जहर घोला किसने? कौन था वो शख्स जिसने धर्म जी जैसे महान कलाकार के बारे में इतनी गंदी अफवाह उड़ा दी? क्या यह महज एक गलती थी? नहीं, यह कोई छोटी सी चूक नहीं थी। ये वह अफवाह थी जिसने आग की तरह पकड़ ली, और देश के बड़े बड़े लोग भी इस झांसे में फंस गए। जी हाँ, जिन चैनलों को जिम्मेदार माना जाता है, जिनको हम लिगेसी मीडिया कहते हैं, उन्होंने भी वही झूठी खबर चला दी। साजिश इतनी गहरी थी कि बॉलीवुड के दिग्गज लेखक जावेद अख्तर जी ने धर्म जी को श्रद्धांजलि तक दे दी। यहाँ तक कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी शोक जताते हुए ट्वीट कर दिया था। बाद में जैसे ही सच सामने आया, इन सभी को अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े। यही है आज की टीआरपी की दौड़, जहां व्यूज और कमाई के नाम पर किसी की मौत को भी मनोरंजन बना दिया जाता है। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ फेक न्यूज़ तक सीमित नहीं थी। असली चोट वो लीक हुआ वीडियो था, वही वीडियो जिसे किसी ने चोरी छिपे अस्पताल के अंदर से रिकॉर्ड किया। आखिर उस बंद कमरे के दर्द को सबके सामने नीलाम किसने किया? क्या वह कोई अस्पताल का कर्मचारी था या कोई मुलाकात के बहाने आया हुआ व्यक्ति? सनी का गुस्सा तो कैमरे पर दिख गया, लेकिन उस घर की 4 दीवारों के भीतर जो दहशत, जो घुटन, जो दर्द था, उसकी आवाज बाहर नहीं आई। सोचिए, जब हेमा मालिनी जी ने अपने पति के बारे में झूठी मौत की अफवाह सुनी होगी तो उन पर क्या बीती होगी। हेमा जी ने खुद सोशल मीडिया पर आकर अपने गुस्से और पीड़ा को शब्दों में रखा। उन्होंने लिखा, जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल ऐसी झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं? ये बेहद अपमानजनक है।